मेरे घर का कांच बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। मुझको याद था कि मेरे को नया कांच लाना है, लेकिन मेरे काम की वजह से मैं कभी नया कांच लेने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाया। एक दिन किसी काम की वजह से मेरे को मार्केट जाना था। मैं जब मार्केट में था, मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पुरानी सी एंटीक की शॉप थी, जिसके डिस्प्ले में एक बहुत ज़्यादा पुराना लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत कांच लगा हुआ था। उस कांच का पूरा फ्रेम लकड़ी का बना हुआ था, जिसको देख के मैं कह सकता था कि ये हाथ से बनाया गया है। मैं उस दुकान में घुसा और उस कांच के बारे में पूछने लगा। उस दुकान का ओनर एक बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी था। जब मैंने कांच के बारे में पूछा, वो मेरे को बहुत देर तक सिर घूरता रहा। फिर उसने मेरे को जो प्राइस बताई वो थोड़ी महंगी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। मैंने थोड़ा मोल भाव करके वो कांच ठीक ठीक प्राइस में ले लिया। जब मैंने उस कांच को अपने घर पे लाके लगाया, तो जैसा मैंने सोचा था वो एकदम परफेक्ट फिट था। वो कांच वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे को वो कांच लाए हुए अब एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। एक दिन मैंने एक काफ़ी अजीब चीज़ नोटिस करी। जब मैं कांच में देखकर अपने बाल बना रहा था, तो मुझको ऐसा लगा कि मुझसे बहुत दूरी पर कुछ खड़ा है। ध्यान से देखने पर मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगले ही दिन जब मैं कांच में बाल बना रहा था, तो मैंने देखा कि वो चीज़ थोड़ी सी पास आ चुकी है। हर दिन जब मैं कांच में अपने बाल बनाने जाता, तो मैं देखता वो चीज़ धीरे धीरे मेरे पास आता जा रही है। वो चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी, लेकिन अभी तक मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता था। वो मेरे को सिर्फ खाली परछाई की तरह दिखाई देती थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, और मैंने उस कांच का यूज़ करना अब बंद ही कर दिया था। एक दिन रात के करीब 2 बजे मेरी नींद प्यास की वजह से खुली। मेरा गला इतनी ज़्यादा सूख रहा था कि मेरे को लग रहा था मैं एक पूरा जग पानी पी सकता हूँ। मैं उठ के अपनी किचन की तरफ जाने लगा। मैंने वहाँ पानी पिया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कांच में किसी की परछाई देखी हो। वापस मुड़ने पर मेरे को वहाँ कुछ भी अजीब सा नहीं दिखा। लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा, मेरे को मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं भाग के गया और अपने कमरे में जाके सोने की कोशिश करने लगा। उस रात मेरे साथ और कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ, लेकिन अब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे घर का सामान अब अपनी जगह पे नहीं रहता था। कभी कोई बोतल या फिर कभी खाने का सामान अपनी जगह पे कभी सही से नहीं मिलता था। मेरे को खाना भी अब कम होने लगा था। मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे को हमेशा मेरे पीछे किसी के होने का एहसास होता था। मैं उस एंटीक शॉप पे वापस गया, लेकिन मुझको वहाँ कोई भी नहीं मिला। आसपास पूछने पर मेरे को पता चला कि एंटीक शॉप अब बंद पड़ चुकी है। लेकिन यहाँ से सामान लिए हुए मुझको सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे। मैंने उस एंटीक शॉप के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे हाथ कुछ खास नहीं आया। अब मुझको ऐसा लगने लगा था कि मेरे घर में मेरे साथ कोई और भी रह रहा है। मेरी चीज़ें हमेशा मेरे को इधर उधर मिलती थी। कमरे के कई सारे गेट अपने आप खुल जाया करते थे या फिर बंद हो जाया करते थे। ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक दिन गुस्से में आकर मैंने उस कांच पे इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि वो कांच टूट कर बिखर गया। मेरे हाथ से बहुत सारा खून बह रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया और बैंडेज लगा के जैसे ही घर वापस आया, तो मैंने देखा कि वो कांच वैसा का वैसा दीवार पर लटका हुआ पड़ा था। मैंने कई कोशिश करी कि इस कांच को कहीं दूर छोड़ के आ जाऊं, लेकिन जैसे मैं घर पे आता तो कांच मुझसे पहले घर पे मिला करता था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि ये कांच पता नहीं कैसे मेरे पीछे पड़ चुका था। मेरे को वो चीज़ हर जगह दिखाई देने लगी थी। हर वो चीज़ जिसमें मैं खुद की परछाई देख सकता था, मेरे को वो चीज़ वहाँ खड़ी दिखाई देती। वो चीज़ अभी तक मुझसे बहुत दूरी पर थी, लेकिन अब वो मेरे को हर समय दिखाई देने लगी थी। रात में मैं उसको क्लियरली अपने घर के किसी भी कोने में देख सकता था। मैं उसकी शक्ल तो अच्छे से नहीं देख पाता था, लेकिन वो भी परछाई की तरह दिखाई देती थी। उसके आकार से मैं ये कह सकता था कि वो जो भी था वो एकदम मेरे जैसा था। उसकी ना ही हाइट मेरे से ज़्यादा थी, और ना ही उसका वेट मेरे से ज़्यादा था। एक रात मैंने उस चीज़ से दूर भागने की कोशिश करी। मैंने अपने घर से बहुत दूर एक होटल बुक करा। मैं उस होटल में गया और वहाँ पे अपना चेक इन करा। मैंने रिसेप्शन से अपनी की उठाई और लिफ्ट में जाने लगा। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया, मैंने देखा कि मेरे आसपास सिर्फ वो काली सी परछाई थी। लिफ्ट में हर तरफ मिरर लगे हुए होते हैं,
इसलिए शायद वो यहाँ तक आ चुकी थी। कोई मतलब नहीं था कि मैं चूचे की तरह दूर भाग लूँ, कि मेरा पीछा करते करते मेरे पास आ ही जाती थी। जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा था, मैं देख रहा था कि मैं उस चीज़ को और क्लियरली देख पा रहा हूँ। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बनती जा रही थी। उसकी दो आँखें आ चुकी थी और उसकी नाक और कान एकदम मेरे जैसे दिखाई दे रहे थे। मैंने इस पर ज़्यादा तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैंने साइंटिस्ट शॉप के बारे में और इस मिरर के बारे में बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा। एक दिन उस मिरर पे मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। उस मिरर के नीचे किसी का नाम लिखा हुआ था। उस नाम की वजह से मुझको उस मिरर के बारे में बहुत कुछ पता चला। उस आदमी ने इस मिरर को बनाया था जिसका उसके ऊपर नाम था। उस आदमी ने इस मिरर को अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए बनाया था। इस मिरर के अंदर एक एंटिटी कैद थी, जो कि इसके ओनर से अपनी आइडेंटिटी छीन लेती है। इस मिरर की एंटिटी बहुत ज़्यादा समझदार थी, क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी कि अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा करती थी। उसके बाद धीरे धीरे अपने शिकार को ऑब्जर्व करती थी और उसके बाद उसके दिमाग के साथ खेला करती थी। जैसे कि ये उसे शक्ल लेने की कोशिश करती थी, या फिर उसको इतना परेशान कर देती थी कि कई सारे लोग पागल हो चुके थे। बहुत कम केसेस में ये अपने शिकार को पूरी तरह से मार दिया करती थी। बहुत ढूंढने पर मुझको इस एंटिटी से छुटकारा पाने का इलाज मिला। इसका सिर्फ एक ही इलाज था कि इस मिरर को किसी और को बेच दिया जाए। जैसे ही इसका ओनर चेंज होगा, उस एंटिटी का शिकार भी चेंज हो जाएगा। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, मेरे को मिरर के अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। पास जाके देखा तो वो मेरी ही परछाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी और उसके दांत बहुत ज़्यादा सड़ चुके थे। लेकिन वो मेरी तरफ देख के बहुत जोर जोर से हंस रही थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने वो घर छोड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं था। मेरे को बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने कई सालों से अपनी शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन वो एंटिटी मेरे को आज भी दिखाई देती है। अगर मैं अपनी शक्ल पानी में भी देख लूँ तो वो एंटिटी मुझको वापस हॉन्ट करने आ जाती है। जब मैं वापस उस घर में गया, मैंने देखा उस घर में कोई रह रहा था। उसकी शक्ल एकदम मेरे जैसी थी। उसने जैसे ही मेरे को देखा, मेरे को देख के मुस्कुराने लगा। मैं भाग के गया, अपनी शक्ल कांच में देखी तो मैंने देखा कि मेरी आंखें काली पड़ चुकी है और मेरे दांत एकदम सड़ने लगे हैं। मैं एकदम उस एंटिटी की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने देखा कि मेरे हाथ और पाँव भी काले पड़ने लग चुके हैं। मैं धीरे धीरे उस एंटिटी की तरह बन चुका था। मैं जिस कांच में अपनी शक्ल देख रहा था, मैंने देखा कि उस कांच से दो हाथ निकले और मेरे को अपने तरफ खींचने लगे। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से उस मिरर में समा चुका था। मैं खुद को उस मिरर में कैद पा रहा था। उस मिरर से बाहर एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं बाहर बिल्कुल जा नहीं सकता था। तभी मैंने देखा उस एंटिटी ने मिरर को उठाया और एक रोड के साइड में रख दिया। कुछ दिनों बाद एक आदमी ने उस मिरर को ध्यान से देखा और उसको उठा के अपने घर ले गया। ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि शायद मुझको एक शरीर मिल सकता है।